कोरोना काल के बाद जिस तरह से रामलीला का आयोजन हो रहा है वो अपने आप में बहुत नायाब और अनोखा है। इससे पहले कि मैं सब कुछ आपको बताऊं, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि चूंकि जो आतिशबाजी है उस पर रोक है, पटाखों पर रोक है, इवन ये भी कन्फ्यूज़न है कि ग्रीन पटाखे इस्तेमाल होंगे या नहीं। इस बाबत रामलीला कमेटी के तमाम लोग अभी कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यही है कि जब कोरोना काल के बाद कोरोना का पुतला जलेगा सांकेतिक तौर पर और ये बताया जाएगा कि कोरोना महामारी का अंत हो, ऐसे में क्या आतिशबाजी होगी, क्या पटाखा जलेगा, क्या ग्रीन पटाखा का इस्तेमाल होगा, और अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो रावण कैसे जलेगा, भरत मिलाप के समय जो साउंड होगा वो कैसे आएगा। तमाम सवाल हैं। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, वो है यहाँ के प्रचार मंत्री, नव श्री धार्मिक लीला कमेटी के प्रचार मंत्री राहुल जो मेरे साथ हैं। इनके हाथ में मुकुट है और इसकी खासियत ये है कि यह चांदी का है, लेकिन फिलहाल ये सोने का लग रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये 60 साल, लगभग 60 साल पुराना ऐतिहासिक मुकुट हमारे पास है और चांदी के मुकुट है, गोल्ड प्लेटेड है। तो ये धरोहर है हमारी पुरानी, जो हम रामलीला के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल हर वर्ष करते हैं। अच्छा, कैसे होगा आतिशबाजी, कैसे होगी? पटाखा तो बैन है। देखिए, पटाखा बैन है, हम लोग वेट कर रहे हैं कोर्ट के आदेशों का। बाकी ग्रीन पटाखे हमने पिछली बार भी हमने ग्रीन पटाखे जलाए थे, तो ग्रीन पटाखों से अगर आतिशबाजी करने की अनुमति मिली तो उससे जलाएंगे, अदरवाइज़ हम लेज़र की टेक्निक यूज़ करेंगे और लेज़र के थ्रू हम लोग उसमें साउंड इफेक्ट डाल के, और ऐसा दर्शकों को ऐसा प्रतीत होगा कि ओरिजिनल आतिशबाजी पटाखों की आवाज़ उनको सुनाई देगी। अगर ग्रीन पटाखे नहीं हमें जलाने दिए गए तो हम लेज़र से और साउंड इफेक्ट के साथ आतिशबाजी के हम लोग आगे पुतला दहन करेंगे। अच्छा, खास बात यह है कि यहाँ पर जो चौथा पुतला जलेगा वो कोरोना का होगा। जी, देखिए, 2 वर्ष कोरोना महामारी वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर आई और हम लोग हर वर्ष कुछ नया संदेश रामलीला कमेटी के माध्यम से देना चाहते हैं। पिछले वर्ष हमने भ्रष्टाचार का पुतला, महिला सुरक्षा के ऊपर हमने पुतला दहन किया। इस वर्ष हमारी रामलीला कमेटी ने फैसला किया कि हम लोग जो वैश्विक महामारी कोरोना है उसका हम पुतला, चौथा पुतला उसका दहन करें, जिससे कि एक संदेश हम देश भर में, विदेशों में संदेश जाए कि हम लोग इसके महामारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके हम लोग एक पुतला दहन करेंगे। और आप देखेंगे बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। पुतला जो होगा उसके साथ एक वैक्सीन का आपको एक इंजेक्शन नज़र आएगा, उस इंजेक्शन के माध्यम से वो पुतले का दहन होगा, तो ऐसा लगेगा कि वैक्सीन से कोरोना का पुतले का दहन हुआ है। क्या बात है! यानी वो दृश्य बड़ा ही नायाब होगा जब आपको दिखेगा कि एक तीर, आप देखते आ रहे हैं कि एक तीर उड़ता हुआ जाता है और वह दहन करता है, लेकिन जो कोरोना का रावण होगा वह दहन होगा वैक्सीन के तीर से। ज़रा देखिए, ड्रेस के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ख़ास तौर पर ये ड्रेस हैं, सभी डिज़ाइनर ड्रेस हैं, ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई हैं। और जिस तरह से अमृत काल चल रहा है और उसी में जो राष्ट्रवाद है वो भी आपको इसकी झलक दिखाई देगी, और तमाम जो पोशाक हैं उसमें तिरंगे की भी झलक लीला के दौरान दिखाई देगी, ऐसा लीला कमेटी के जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं। जी, इस बार हमने, देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए हर वर्ष हम लोग कुछ नया करते हैं युवाओं को जोड़ने के लिए, ताकि युवा हमारी संस्कृति को पहचाने। तो इस बार हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया के टूल के माध्यम से हम लोग युवाओं तक अपनी रामलीला का संदेश पहुंचाएंगे। हम लोग छोटी छोटी रील्स, क्योंकि ज़्यादातर युवा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, तो हम लोग रील्स के माध्यम से भी युवाओं को रामलीला के जो दृश्य हैं, वीडियोज़ हैं, वो अपलोड करके लगभग 3 लाख का डेटा हमारे पास है, और डेली हम लोग रील्स, वीडियोज़, क्रिएटिव्स के माध्यम से अपनी रामलीला का प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि आपने देखा कि जो रामलीला है वो बहुत हाईटेक होने जा रही है, और चूंकि आज के युग की रामलीला है, लिहाजा प्रदूषण का रावण भी है, लिहाजा इस प्रदूषण के रावण का भी विकल्प तैयार कर लिया गया है। और रामलीला कमेटी का यह दावा है कि जब दर्शक इसे देखेंगे तो उनको न केवल अनोखा, नायाब और अनूठा प्रतीत होगा, बल्कि साफ तौर पर उन्हें नजर आएगा कि यह उनके दौर की रामलीला है। ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से अब ये रामलीला हाईटेक भी होगी, यानी रामलीला आप अपने ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट से भी देख सकते हैं। अजय ठाकुर के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।